इंडियन मुस्लिम हाजिक काजी, इसने एक ऐसी शिप बनाई है जो कि समुंदर के अंदर जाएगी और अपने अंदर सारा कचरा ले लेगी। मोदी कितना भी बुरा आदमी है। अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना सवार लिया ठीक है, है। कहाँ चला गया है। 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। वहाँ जो है ना वो उसे सपोर्ट करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे अब हज पे जाते हैं तो वो मुसलमानों को सब्सिडी देते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो है ना ये सब्सिडी तो छोड़ें पर वो हज इतना यानी महंगा हो गया है कि आम गरीब आदमी पैसे जमा कर करके मर जाता है, लेकिन फिर भी वो हज नहीं कर सकता। कि तो इंडिया अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। आपने देखा होगा अपने मूवीज़ में, ड्रामाज में, इवन कि अपने फेस्टिवल में, पूरी दुनिया में जिस तरह उसके कल्चर की धूम मची होती है, हम उस तरह ना तो अपने कल्चर को फॉलो कर पा रहे हैं ना ही प्रमोट कर पा रहे हैं, बल्कि कहा जाता है कि हमने जो कल्चर अपनाया हुआ है वो हमने इंडिया से अडॉप्ट किया। इनकी तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में कौन आ गया, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान आगे। पाकिस्तान आ गया। क्या पाकिस्तान किस चीज़ में आगे है? पाकिस्तान हमारा जो है ना वो बहुत आगे, हमारी आर्मी बहुत ट्रेंड है, स्टार्ट है, वो बहुत अच्छी है। लॉयर लग रहे, वकील लग रहे बाय गेटअप। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? क्या ख्याल है आपका? हमारा बेहतर है। हमारा बेहतर है? हाँ जी। किस हवाले से बेहतर है? कि इधर के जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। अच्छा हाँ, इंडिया के भी इधर ही पढ़ने आते हैं। अच्छा, इंडिया के बच्चे भी पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं। फिर एजुकेशन सिस्टम किसका बेहतर होगा? नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। हम भी इसी माशरे में पढ़ के वकील बने हैं। तालीमी निज़ाम कौन से मुल्क का बेहतर है, हमारा या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? हमारा पाकिस्तान का। बोला कि भाई इंडिया बड़े जज्बात में, इंडिया चांद पे गया, हम भी जाएंगे, सिर्फ कह देने से चले जाएंगे, कोई मेहनत, कोई एफर्ट, कोई बात ये है कि जो जितने हमारे सियासतदान हैं, कोई भी ऐसा सियासतदान है जिसने पैसा कमाने के बगैर कोई काम किया हो। अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा सर, तो हम नॉमिनेट क्यों नहीं होते? हमारा भी कहीं किसी बड़ी कंपनी के अंदर कोई बड़ी से हमने एम्पायर क्यों नहीं खड़ा किया आज तक? हम अगर मेडिकल की बात करें तो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए हिंदुस्तान जाते हैं, इलाज करवाने के लिए हमारे मरीज यहाँ से हिंदुस्तान को प्रेफर करते हैं। नहीं, मुसलमान तो ठीक है, वहाँ तंग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी चंद लोग जो हैं, जैसे वो अरफा करीम थी, इस तरह और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पाकिस्तान के लिए सरमाया हैं, लेकिन वहाँ जो है ना वो उसे सपोर्ट करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे अब हज पे जाते हैं तो वो मुसलमानों को सब्सिडी देते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो है ना ये सब्सिडी तो छोड़ें पर वो हज इतना यानी महंगा हो गया है कि आम गरीब आदमी पैसे जमा कर करके मर जाता है, लेकिन फिर भी वो हज नहीं कर सकता। लास्ट टाइम इंडिया की माइनॉरिटी मिनिस्टर वो गई सऊदी अरेबिया और वहाँ जाके इंडिया के मुसलमानों के लिए स्पेशल उन्होंने एक डील की कि भाई यहाँ से मुसलमान औरतें भी अब अकेली आया करेंगी, उसका प्रोटोकॉल आप खुद देंगे। एमबीएस ने कहा कि हाँ भाई आप भेजो। अब नहीं, हम इसलिए कहते हैं, हम जो है ना मुनाफकत बहुत ज़्यादा रखते हैं। हमारी जो मुनाफकत है ना वो इतनी है जिसको कोई हद नहीं। जैसे यहाँ वहाँ जो है ना मुनाफिक नहीं, वो अपने मुल्क के लिए जो है ना बिल्कुल वो अपना फेयर हैं। हम जो है ना हम दोगलापन करते हैं, हम उसमें वो चीज़ नहीं करते। और हर इंसान, वो कहते हैं जी अदारे बुरे हैं, फिर मैं ये कहता हूँ अदारे तो बुरे हैं, कौम भी बहैसियत हम मिन हैसल कौम जो है ना हम भी ख़राब हैं। वो कुरान पाक का एक वो है, एक आयत है, उसका तर्जुमा ये है कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, उसमें कोई तखसीस नहीं है, सारे एक जैसे हैं। हिंदुस्तानी शायद अच्छे हैं, हमसे बेहतर हैं, जो कि उनके हुक्मरान जो है वो अभी तक तसलसल से चलते आ रहे हैं और जो आता है वो इंडिया को संवारने की कोशिश करता है। असल में पता है क्या है, वहाँ मुदाखलत नहीं है। मैंने जिस 3 इदारों की बात की है ना, अदारों की नहीं बल्कि अदारों में लोग होते हैं जो वो इसको गड़बड़ कर रहे हैं। बाकी अदारे तो सही होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं हर अदारे में, लेकिन अक्सरियत जो है ना वो इसमें हमारे पाकिस्तान में वो ज़्यादा ख़राब कर रही है। लगता है कि अगर हम देखें तो तालीम का मियार इतना कि डाउन हो चुका है पाकिस्तान का कि दुनिया के कहीं भी चले जाएं डिग्री लेके हमें वो जॉब अच्छी नहीं मिलती। इंडियंस को सीईओ लगते हैं। अब यूट्यूब का सीईओ देख लें, जहां मेरी वीडियो जाएगी उसका भी सीईओ जो है वो इंडियन है, हर जगह पे इंडियन। मैं आपको बताऊं, मैं सऊदी अरब में 3 साल रहा हूँ। सिर्फ गया तो मैं मक्का मदीना के लिए था, लेकिन वहाँ जो कवानीन हैं या उनके वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। यहाँ इम्प्लीमेंट जो करने वाले हैं वो भी नहीं करते, जो करवाते हैं वो भी नहीं करते। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है यहाँ, जिसकी वजह से हम ख़राब हो रहे हैं। सऊदी के अंदर क्या आपने देखा कि इंडियंस हैं वहाँ पे? बड़ा इंडियन है, बल्कि मैं गया था जब तो उस वक्त वो इंडियन की और जो है ब्रिटिश वगैरह या अमेरिकन की ज़्यादा इज़्ज़त करते थे बनिस्बत पाकिस्तानियों के। लेकिन जब पाकिस्तान ने एटम बम का धमाका किया तो फिर कुछ बेहतर हुए, लेकिन मसला ये है कि एटम बम उन्हें तो नहीं मिलना है, लेकिन वो उससे थोड़ी सी हमारी इज्जत में इजाफा हुआ था। अभी फिर वो
ही हो गया कि हमारी इज्जत नहीं है, इंडियन की इज्जत। हाँ, अब भी ऐसे, वो पहले भी था, दरमियान में भी था, अब भी ऐसे ही है। हाँ, उसमें कोई वजूहात आपने देखी कि इंडियन को अच्छा समझा जाता है वहाँ पे, भाई वो तो मुसलमान है, क्यों भाई इंडियंस को क्यों समझा जाता है? मैं फिर पहले भी बात की थी कि वो मुनाफकत नहीं करते, दोगलापन नहीं करते, वो एक ही यानी कि जो बात करते हैं उसी पे कायम रहते हैं। हमारा को पता नहीं होता कि हाथ उठाएंगे कौन से, मारेंगे कौन सा, ये नहीं पता। सही बात है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इंडियंस जो हैं वो अपने इलाक में, अपने काम में बेहतर से बेहतर हमें करके दिखा रहे हैं, दुनिया में उनका नाम हो रहा है, क्या हमें उनकी ज़रूरत है? दुनिया के बड़े बड़े ममालिक कहते हैं कि इंडिया का ब्रेन चाहिए, इंडियंस हमारे पास आ जाओ, क्या हमें भी ज़रूरत है? काबिलियत तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। सर कैसे हैं आप? A1। सर नाम आपका? राणा मोहम्मद यूब। राणा साहब मुझे एक बात बताइएगा, आप लॉयर लग रहे हैं, वकील लग रहे हैं बाय गेटअप, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का, क्या ख्याल है आपका? हमारा बेहतर है। हमारा बेहतर है? हाँ जी। किस हवाले से बेहतर है? कि इधर की जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। अच्छा हाँ, इंडिया के भी इधर ही पढ़ने आते हैं। अच्छा, इंडिया के बच्चे भी पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं। सर ये कब हुआ है? ये काफ़ी देर से चल रहा है। चल रहा है? हाँ जी। आपको पता है जो पाकिस्तान से पढ़ के जा रहे हैं, इंडिया ने ऑफिशियली तौर पर ये कहा है कि भाई जो भी पाकिस्तान से डिग्री लेकर आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये तो सर उनका मौक़िफ़ है, जब भी बच्चा पढ़ता है वो अच्छी डिग्री तो लेके रख जाता है ना। अच्छा। हाँ जी। और कई मुल्क ऐसे हैं जो डॉक्टरी के जो स्टूडेंट हैं वो इधर आके पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ। डॉक्टरी के स्टूडेंट इधर आके पढ़ते हैं। आके पढ़ते हैं। तो फिर अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना ही बेहतर है, एग्जाम्पल के हमारे जो यहाँ के पेशेंट है वो हिंदुस्तान क्यों जाते हैं इलाज करवाने के लिए? ये तो सर उन पर डिपेंड करता है। मरीज पेशेंट के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो कहते हैं मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ। तो आउट ऑफ कंट्री वो कनाडा जाए, अमेरिका जाए, वो इंडिया क्यों जाता है? हाँ जी, वो उनकी मर्जी है। बहरहाल जो पेशेंट है ना वो उनको इधर भी आराम आ जाता है। अच्छा, इलाज होगा नहीं, इलाज नहीं, फॉर इलाज- एग्जाम्पल किडनी फेलियर है बंदे का, हाँ जी। वो इलाज करवाता, पाकिस्तान के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट ही नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट की मशीन ही नहीं है, मशीनरी नहीं है, वो डॉक्टर ही नहीं है, तो वो इलाज कैसे करेगा, आराम कैसे आएगा? ये फिर तो वो जाना पड़ता है अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो। इंडिया के पास है ना, फिर डॉक्टर्स भी तो उनके अच्छे होंगे हमसे, हाँ जी, ये तो हो सकता है ना? फिर एजुकेशन सिस्टम किसका बेहतर होगा? नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। हम भी इसी माशरे में पढ़ के वकील बने हैं। तो मुझे अब एक बात बताएं, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है, हाँ जी। तो हमने भी आज तक अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर एग्जांपल के अमेरिका में हमारे जो मुल्क से पढ़ा हुआ बच्चा जाकर बाहर कोई कंपनी का सीईओ क्यों नहीं लगा? नहीं, पाकिस्तान की भी जो है ना एजुकेशन बहुत अच्छी जा रही है, तो इधर के भी जो है ना बच्चे पढ़ के और डॉक्टरी बनते हैं। बाहर की कंट्री के अंदर, हाँ। अमेरिका के अंदर, हाँ जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी हैं उनके सीईओस इंडियन क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अगर हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी हाँ है जी। तो क्यों नहीं कोई सीईओ बनता? बस वो जो है ना वो तवज्जो की भी थोड़ी वो तो हो जाता है ना कि जो स्टूडेंट है वो इतनी तवज्जो नहीं देते। इंडिया के जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा उनकी इंग्लिश में ज़्यादा उनकी तलीम है। इधर वर्ल्ड बैंक का सीईओ है। हाँ जी। वर्ल्ड बैंक का सीईओ कौन है भला? इंडियन है। इंडिया से पढ़ा गया, पढ़कर यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करके वर्ल्ड बैंक का सीईओ लगा। आप मुझे बताएं कि हमारी एजुकेशन, आपने कहा बहुत अच्छी है। नहीं, हमारी एजुकेशन कम नहीं है किसी से। अच्छा, हाँ जी, हमारी भी एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ आपसे, अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा सर, तो हम नॉमिनेट क्यों नहीं होते? हमारा भी कहीं किसी बड़ी कंपनी के अंदर कोई बड़ी से हमने एम्पायर क्यों नहीं खड़ा किया आज तक? हम अगर मेडिकल की बात करें तो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए हिंदुस्तान जाते हैं, इलाज करवाने के लिए हमारे मरीज़ यहाँ से हिंदुस्तान को प्रेफर करते हैं। यहाँ से हमारे पॉलिटिशियन बीमार होते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं। आपने कहा हमारे डॉक्टर भी बड़े अच्छे हैं। नहीं, ये तो उन पे डिपेंड करते हैं, उनकी मर्जी होती है कि चले जाएं। जो दूसरे लोग हैं उनको भी तो इधर ही नाम आता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे के निवासी हाजिक काजी ने ऐसा जहाज मॉडल तैयार किया जो समुद्र में तैरने के साथ साथ उसकी गंदगी भी साफ करेगा। बताया जा रहा है कि इस मॉडल के द्वारा जल प्रदूषण को कम करने और समुद्री जीव जंतु और पौधों को बचाने में भी मदद मिलेगी। 17 वर्षीय हाजिक के इस मॉडल की चारों तरफ तारीफ हो रही है। दोस्तों, इस जहाज को बनाने वाले हाजिक ने बताया कि मैंने समुद्र में प्रदूषण को कम करने और समुद्री जीवों को बचाने के लिए पानी का जहाज एयरविस का निर्माण किया है। हाजिक ने कहा कि कई डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि समुद्री कचरे की वजह से वहाँ के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके बाद मैंने इसकी खोज की। जहाज के फीचर के बारे में उन्होंने बताया कि जहाज सेंट्रीपेटल फोर्स का इस्तेमाल करके कचरे को अपनी तरफ खींच लेगा।
इसके बाद ये पानी, मरीन लाइफ और कचरे को अलग अलग करेगा। मरीन लाइफ और पानी को वापस समुद्र में भेज दिया जाएगा, जबकि प्लास्टिक वेस्ट को 5 अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। दोस्तों अभी तो ये प्रोजेक्ट मॉडल है और हाजिक काजी ने इसका नाम एयरविश रखा है। दोस्तों आगे उन्होंने बताया कि मुझे ये आइडिया 12 साल की उम्र में ही आ गया था और इसके बाद मैंने लगातार इसके ऊपर मेहनत की और आखिरकार ये प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया। दोस्तों जब पाकिस्तानी लोगों ने इसका वीडियो देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। उन लोगों का कहना है कि भारत के छोटे छोटे बच्चे कैसा इनोवेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।